नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी लिविंग में। आज मैं आपको गुस्सा या क्रोध को कंट्रोल करने का एक बहुत ही सरल और आसान तरीका बताऊंगा। खुद के गुस्से पे भी कंट्रोल कर पाएं और सामने वाला का भी गुस्सा हम ठंडा कर पाएं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। खुद पे गुस्सा कंट्रोल करने का उपाय तो काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन सामने वाले का गुस्सा हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बिना उसे बताए? है ना आश्चर्य की बात। बस एक छोटा सा उपाय है, तरीका है, इसको आप समझिए। पहले तो आप ये समझ लें कि क्रोध की उत्पत्ति होती कैसे। जिस तरह आपको ज्ञात है, क्रोध को क्रोधाग्नि अग्नि का नाम दिया गया है। और जिस तरह से मैंने आपको पिछले सारे वीडियोस में बताया है कि हमारा शरीर दो पार्ट में बना है। चंद्रमा मतलब ठंडा, सूर्य मतलब गर्म, सूर्य मतलब अग्नि। जब जब आपको क्रोध आता है या आएगा, आप चेक करेंगे आपका सूर्य स्वर, आपकी दाहिना नासिका एक्टिव रहेगी। ये आजमा कर देख लेना। आप जब जब किसी पे क्रोध करते हैं, आप जब जब किसी पे गुस्सा निकालते हैं, आपका सीधा स्वर चालू रहता है। इसीलिए मैंने पिछली बार बताया था कि जब भी आपका सीधा स्वर चालू रहे और किसी से आप बातचीत करने जाते हैं तो मत जाएं। 99% चांसेस है कि आपकी लड़ाई झगड़ा होने के या लड़ाई झगड़ा होगी। अब ये बात हुई कि हमारे सूर्य स्वर से हमको क्रोध आता है। पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि हम खुद का गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई बहुत चिल्ला रहा है, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और आपको ये भी पता है कि अगर आपने रिप्लाई किया तो संबंध हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, क्योंकि क्रोध के समय लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। क्रोध की स्थिति में मन अशांत होता है और अशांत मन का निर्णय सदैव गलत होता है। तो क्रोध को शांत अगर आप चाहते हो करना, तो एक आप छोटा सा एक निर्णय ले लीजिए कि सामने वाला आपसे जो भी कह रहा है और आपको जो भी जवाब देना है, थोड़ा सा रुक कर दीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का एक टाइम ड्यूरेशन आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं इसको जवाब 10 मिनट के बाद दूंगा। अगर आप थोड़ा रुक जाते हैं, मन आपका शांत हो जाता है, तो यकीनन शांत मन द्वारा लिया गया सारे निर्णय उचित होते हैं। अशांत मन से लिए गए सारे निर्णय गलत होते हैं या इतनी हानि पहुंचेगी कि संबंध शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी सास या घर के आपके जितने भी बड़े छोटे लोग हों। तात्कालिक क्रोध को शांत करने का ये पहला उपाय है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या करना है आपको, जैसे ही आपको गुस्सा बहुत तेज आगे है या आप चाहते हो कि किस तरह मैं अपने गुस्से को काबू में रखूं कि मैं संबंध को टूटने से बचा लूं, आपको अपनी जीभ को पीछे लेके टर्न करना है। पीछे ये टंग जो होती है, या तो उसको ऊपर टच कर ले या पीछे ले जा ले। जैसे ही आप अपनी जीभ को टर्न करते हैं, आपके शरीर में शीतलता बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर आपको थोड़ा सा भी स्वर का ज्ञान है तो आप चंद्र नाड़ी से गहरी सांस लेके और जीभ को पीछे करके सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो जाएगा? चंद्र नाड़ी का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा, चंद्रमा का गुण शीतलता, क्रोध का गुण गर्म। चंद्रमा की शीतलता क्रोध की अग्नि को शांत कर देगी। बहुत ही अनुभूति प्रयोग है, आप खुद करके देखिए, आपको तुरंत तत्काल रिजल्ट मिलेगा। आप बताएंगे कि सर हाँ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जीभ को पीछे किया, गहरी, अगर आपको स्वर का ज्ञान नहीं भी है तो कोई बात, बस गहरी सांस खींच के 10 सेकंड रोकिए, जीभ को पीछे कीजिए और चाहे तो ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा को बस आप लगा लीजिए। आपके मन को असीमित शांति मिलेगी और आपका मन शांत हो। जहां मन शांत हुआ, क्रोध खत्म हुआ। असल में ये जो क्रोध के द्वारा जो संबंध टूटते हैं, इसमें सबसे अहम रोल जो होता है वो मन का नहीं, जीभ का होता है। इसको ऐसे समझाता हूं मैं आपको, जैसे क्रोध को आप एक गाड़ी मान लीजिए, एक बस मान लीजिए, इंजन को मन मान लीजिए और ड्राइवर को आपकी जीभ मान लीजिए। जब जीभ को हम अगर ड्राइवर कह रहे हैं, तो क्या बिना ड्राइवर के गाड़ी चलेगी? बिना जीभ के क्रोध आएगा? क्रोध अगर आ भी गया है तो क्या वो गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर ड्राइवर नहीं है गाड़ी में, अगर आपकी जीभ पीछे है, तो आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, आप निशब्द हो जाएंगे। और अगर आपके मन से कितना भी क्रोध उत्पन्न हो जाए, अगर आप उसको जीभ को शांत रखेंगे तो आप क्रोध में कुछ भी नहीं कहेंगे।
क्योंकि क्रोध करने से संबंध नहीं खराब होते, क्रोध में बोलने से संबंध खराब होते हैं। क्योंकि अगर आपको क्रोध आता है मन में, थोड़े समय वो शांत हो जाता है, लेकिन उस ड्यूरेशन में अगर आपने अपनी जिह्वा का इस्तेमाल कर लिया, अपनी जीभ का इस्तेमाल कर लिया, तो संबंध निश्चित तौर से खत्म या खराब हो जाते हैं। तो आपको इस जीभ रूपी ड्राइवर को पीछे रखना है, आपको अपनी जीभ को पीछे फोल्ड करके रखना है, या जो मैंने बोला नियम ले लो कि 10 मिनट मुझे कुछ नहीं बोलना है, अपने आप मन शांत हो जाएगा। क्रोध को शांत करने का इससे सरल उपाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध और अहंकार मनुष्य के मन के दो ऐसे अवगुण हैं जो मनुष्य को विनाश करने में पर्याप्त हैं। मनुष्य को बर्बाद करने में क्रोध और अहंकार बहुत होता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में क्रोध और अहम होता है, वो व्यक्ति कहीं सफलता प्राप्ति नहीं कर पाता है, हमेशा हर जगह निंदा का पात्र बनता है, पीठ पीछे या सामने। ये तो हुआ खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। एक और चीज है, अगर आपके परिवार में बहुत अशांति है, आपको ऐसा लगता है कि हम जैसे परिवार वालों के सामने आते हैं, सास ससुर के सामने आते हैं, अपने बड़े छोटों के सामने आते हैं, और हमारी किसी न किसी से अनबन हो जाती है, उस अनबन को हम कैसे शांत करें, अपने मन को या सामने वाले के मन को कैसे शांत करें? बहुत सरल उपाय है। आप किसी एक व्यक्ति को ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी सास से नहीं बनती है, या आपके पति से आपकी रोज अनबन होती है, या बहुत ज्यादा मन मुटाव आप लोग के बीच में पैदा हो चुका है। आप जैसे ही उनके सामने सुबह सुबह उठते हैं, आप सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाकर दूर से, अगर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं तो पास में भी जाके, जो भी स्वर आपका चालू है उस स्वर से आप गहरी सांस बस खींच के उनको देखें। आपके बड़े हैं तो उनके पैर छू के, अगर आप पैर छूकर गहरी सांस लेते हैं तो उनके मन के भाव और आपके मन के भाव मिल जाएंगे। आप दोनों के मन के बीच में जो कषाय है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, जो विष है वो सामान्य होगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, कोई भी तंत्र मंत्र किसी चीज की जरूरत नहीं, सामने वाला आपके अधीन होकर ही काम करेगा। इतनी शक्ति होती स्वर विज्ञान में, आपको मैंने स्वर की शक्तियां सब कुछ बताई हुई हैं, एक बार इसको आजमा कर देखिए। और अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा संबंध खराब है, तो बस आप जैसे ही उनके सामने जाते हैं और अपने लेफ्ट स्वर से अगर आप गहरी सांस खींच लेते हैं, उनको देख के बस, और 10-15 सेकंड होल्ड करते हैं, और ऐसा अगर आप दिन में 5 या 6 बार करते हैं, कुछ ही दिनों के अंदर आप दोनों के बीच के संबंध पहले जैसे मधुर हो जाएंगे। आजमा कर देखिए आप, और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हाँ, मेरे इनसे संबंध ये खराब थे, लेकिन अब हम लोग के बीच में बॉन्डिंग पहले जैसे हो गई है, हम लोग के बीच थॉट्स मिलने लगे हैं। ये तो हुआ खुद का गुस्सा शांत। और एक छोटा सा उपाय और कर लीजिए, जब आप रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं, दोनों समय आपको चंद्र स्वर में गहरी सांस लेकर, सांस को रोकते हुए जितनी भी बार बोल सकते हैं, बस इस मंत्र को उच्चारण कर लीजिए कि मेरे जीवन में बहुत शांति है, मेरे हर किसी से संबंध बहुत मधुर हैं। जैसे देखिए, मैंने गहरी सांस ली, सीधी नासिका को बंद किया, उल्टे से सांस लेना है आपको, क्योंकि उल्टा चंद्रमा होता है। अगर आप चंद्रमा को एक्टिव करते हैं तो आपके मन में शांति होगी, और ये जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है, हमारे अवचेतन मन से कनेक्ट होता है, और अवचेतन मन हमारा ब्रह्मांड ईश्वर होता है। और आप अवचेतन मन को आप जो भी मैसेज देंगे उससे आपको तथास्तु जरूर मिलेगा, वो फलीभूत जरूर होगा, लेकिन विश्वास के साथ। देखिए, आप अपने सीधे नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और उल्टे से सांस खींचेंगे। बस रात को सोते समय बिस्तर पे आपको मन में, मैं बहुत शांत हूं, मेरे जीवन में बहुत शांति है, मेरे हर किसी से संबंध बहुत मधुर है, बस ये पॉजिटिव कोटेशंस आप अपने मन में बोलिए, वाक्यों को बोलिए, और जितना ज्यादा हो सके बोल। ऐसा नहीं कि सांस रोककर ही बोलना है, सांस छोड़कर भी बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सांस आप लेते रहें लेफ्ट से, जितनी देर आपको बोलना है, कम से कम 21 बार तो जरूर बोलें। 21 बार से ज्यादा भी बोल सकते हैं अपन, और ये सुबह भी जरूर बोलें। देखिए, आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे, आपके हार्मोन भी बैलेंस होंगे, आपका जो एग्रेसिव नेचर है वो भी बहुत शांत होगा, और सामने वाले भी आपको समझने की कोशिश करने लगेंगे, आपका बहुत शांत स्वभाव हो जाएगा। ये तो हुआ खुद का गुस्सा शांत करने की। लेकिन अब सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, अब उसके गुस्से को कैसे कंट्रोल करोगे आप? ये तो बहुत अजीब बात है भाई। हाँ, वो गुस्सा उसका है, हम कैसे कंट्रोल? ये उससे भी आसान है। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड घर के बाहर हैं, आपने देख लिया कि आज बहुत गुस्से में वो घर के अंदर एंटर करने वाले हैं, और आज तो बहुत महायुद्ध होने वाला है। कैसे रोकेंगे इसको? अगर आपको थोड़ा सा स्वर का ज्ञान है, तो जो भी स्वर आपका चालू है
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लेफ्ट चालू है अभी, तो मैं अपने जिससे सामने वाले गुस्सा आ रहा है, जैसे आपके हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है, आप अपने हस्बैंड को जो स्वर चालू है उसके उनको उसी तरफ रखेंगे, चालू स्वर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं इस तरह से बैठ जाता हूं और सामने से आपके हस्बैंड आ रहे हैं, और अगर आपका लेफ्ट चालू है और आप जैसे आपके हस्बैंड गेट से अंदर आते हैं और आपके शरीर के आपके लेफ्ट साइड में उनका हिस्सा पड़ता है, और बस उनको देख के बस सांस खींच लीजिए, वो तुरंत शांत हो जाएंगे। घर का कोई भी सदस्य हो, अगर आपके चालू स्वर में उसका जैसे राइट स्वर सूर्य स्वर चालू है आपका फॉर एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको तो गुस्सा नहीं आ रहा, सामने वाले को गुस्सा शांत करना है, आपका जो स्वर चालू है उनको उसी साइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसा आपकी सास सामने खड़ी है, आप दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, आप शांत हो लेकिन सामने वाला बोल रहा है, आप पहले ही चेक कर लो आपको कौन सा स्वर चालू है, और आप उस तरह से घूम जाइए। राइट, जैसे आपका राइट चालू है, आप राइट में घूम जाइए, अपने राइट साइड में अपनी सास को कर दीजिए, शांत हो जाएंगी, बिल्कुल उनका मन शांत हो जाएगा। तुरंत करके देखिए, आप आज ही करके देखिए, वो खुद बोलेंगे यार मुझे तो बहुत कुछ कहना था लेकिन मैं पता नहीं क्यों मेरा मन शांत हो गया। कोई बात नहीं, इतना जादू है स्वर विज्ञान में। ये तो स्वर की एक छोटी शक्ति मैंने आपको बताई है, सामने वाले के मन को कैसे वश में किया जा सकता है, कैसे उसके कुविचारों को शांत किया जा सकता है, कैसे उसको खुश किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखिए, जब भी आपका किसी से झगड़ा हो रहा है और आप चाहते हो वो झगड़ा आगे ना बढ़े, तो सामने वाले व्यक्ति को अपने जिस भी तरफ से आप सांस ले रहे हैं उस तरफ उसको खड़ा कर दीजिए, उसको मत, या आप अपने साथ अपने खुद को टर्न, आपका राइट चालू है तो आप राइट ऐसे घूम जाइए ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके राइट साइड आ जाए। आपका अगर चंद्रमा चालू है तो चंद्रमा की तरफ शिफ्ट हो जाइए। देखिए कैसे वो तुरंत उसका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। इससे आसान और इफेक्टिव उपाय नहीं हो सकता सामने वाले का गुस्सा कंट्रोल करना, और इसके पहले जो मैंने बताया खुद का गुस्सा कंट्रोल करना, क्योंकि गुस्सा या क्रोध और आंधी जब चला जाता है उसके बाद पता चलता है कितना नुकसान हुआ है, उस समय तो कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए इस नुकसान को, इस भयंकर महाभारत को अपने घर में होने से बचाइए। हर किसी का गुस्सा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको नुकसान जरूर देता है, खुद को भी होगा, सामने वाले को भी होगा, और एक बार अगर संबंधों में दरार आ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उस संबंध को दोबारा पहले जैसा बनाए रखना। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करता हूं कि आप तक इतनी अच्छी जानकारी पहुंचा सकूं कि आपके जीवन में आए समस्त बीमारियां, चाहे वो मानसिक हों चाहे शारीरिक हों, उसको हम काफ़ी हद तक घर बैठे और बहुत आसान तरीके से इसको दूर कर सकें। इस वीडियो को आप अपने खास परिजन, मित्र, सहपाठियों को जरूर आप शेयर कीजिए, क्योंकि क्रोध हर किसी के जीवन में होता है और हर कोई परेशान है, और ताकि वो व्यक्ति भी इस बीमारी से निजात पा सके। तब तक के लिए नमस्कार।